Hi, my name is Dalveer from Government Polytechnic बदायूं। जैसा कि आप लोगों के लिए पता है कि सीटी का ये 3rd लेक्चरर है और मैं इसमें नायलॉन 6 के बारे में बताऊंगा। नायलॉन 6 के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं और उसका प्रोडक्शन भी बता चुका हूं। अब इसमें नायलॉन 6 के बारे में मैं बताऊंगा। नायलॉन 6 क्या है? नायलॉन 6 क्या है? नंबर 1, इट इज़ अ पॉलीएमाइड। इट इज़ पॉलीएमाइड। मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है पॉलीएमाइड। इसको एक दूसरे नाम से इट इज़ आल्सो कॉल्ड परलोन एल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कहते हैं, राइट? समझ आना, इट इज आल्सो परलोन एल भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड, दैट जस्ट जो आपका नायलॉन 6 है वो आपका कैप्रोलैक्टम की सहायता से बनाया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब दैट्स मीन इसकी प्रोडक्शन नायलॉन 6 को कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन को हिंदी में बोलते हैं बहुलकीकरण। पॉलीमराइजेशन से प्राप्त किया जाता है। कैप्रोलैक्टम क्या है? मोनोमर है। क्या है? कैप्रोलैक्टम एक मोनोमर है। मोनो मतलब होता है एक, मर मीन्स होता है मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स होता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। होता है जब मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉली में पढ़ाऊंगा वहाँ पर मोनोमर समझ में अच्छे से आएगा। जिसमें कैप्रोलैक्टम है तो जिसमें क्या होता है 6 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 6 कार्बन। जिस प्रकार से नायलॉन 6 में आपने देखा था कि उसमें क्या थे? 2 नायलॉन 6 थे। तो एक तो एडेपिक एसिड में 6 कार्बन थे और एक थे आपके हेक्सामेथिलीन डाइअमीन में थे। तो इसी प्रकार कैप्रोलैक्टम में भी 6 कार्बन होते हैं और इसीलिए इसको 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे नायलॉन 6 कहते हैं। क्या कहते हैं? नायलॉन 6 कहते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन कि इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से बनता है। इसकी केमिकल रिएक्शन देखो। कैप्रोलैक्टम मैंने अभी बताया कि 6 कार्बन होते हैं। CH2 COO सिंगल बॉन्ड NH, राइट? सॉरी। इस तरह से कैप्रोलैक्टम का ये फॉर्मूला होता है। किसका होता है? कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला होता है, राइट? कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्लस H2O को जोड़ देते हैं इसमें और क्या करते हैं? इसे गर्म करते हैं तो हमारे पास बनता है, क्या बनता है? H2N सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5 सिंगल बॉन्ड COOH। इसे बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक
एसिड, क्योंकि COH लगा है तो एसिड बन गया। अब देखो कैसे बनते हैं। आपने देखा H2O में एक H होता है और एक OH होता है। HO क्या किया मैंने, इससे जोड़ दिया NH से। OHO किससे जोड़ दिया, COH, तो COH बन गया। 1 2 3 4 5, 5 CH2 का 5 है। इस तरह से एमिनो कैप्रिक एसिड बन गया आपका। इसको अगेन क्या करोगे, पॉलीमराइज करोगे। क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन करोगे। पॉलीमराइजेशन में बहुत N अणु ले लेते हैं, तो इसके N अणु ले लेंगे और इसमें से हम H2O को निकाल देंगे। इसके N अणु H2O के निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, NHCH2 का होल 5 COO। इस तरह से ये आपके पास बना नायलॉन 6। ये NH-NH2O निकल गया, ये नायलॉन 6 बन गया। अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका उपयोग टायर कॉर्ड्स, जो टायर में जो रस्सी वगैरह वो तार वगैरह से पड़ते हैं वो नायलॉन के होते हैं। रस्सी बनाने में, कपड़ा बनाने में, होता है। नायलॉन 6 का प्रयोग टायर में कॉर्ड्स बनाने में, रस्सी बनाने में, कपड़ा बनाने में प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसमें कैप्रोलैक्टम की सहायता से हम इजी वे में क्या कर लेते हैं, नायलॉन 6 को प्राप्त कर लेते हैं। और इसकी प्रोडक्शन है, जो नायलॉन 6 की प्रोडक्शन है लगभग सेम है। तो दोनों में अगर चाहो तो आप लोग सेम वो बना सकते हैं। सेम जो आपकी स्ट्रक्चर है, जो मतलब मैंने फ्लो शीट बनवाई है, सेम फ्लो शीट बना सकते हो। ठीक है, और सेम उसकी तरह ही लिख के आ सकते हो, सेम है। ठीक है, राइट, थैंक्स। और आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा और लेके आऊँगा। और जो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखें और मुझको बताएं कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा। राइट, थैंक्स।